विद्यार्थियों 10वीं कक्षा की हिंदी क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मीराबाई द्वारा विरचित पत्र नामक कविता को। कविता के बीच जाने से पहले मैं कवयित्री मीराबाई के बारे में बताती हूँ। कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत कवयित्री मीराबाई भक्ति काव्यधारा में महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान है। कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई के रीत भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर है। अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। उनकी जन्म सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेरठा प्रांत के कुर्की नामक स्थान में हुआ था। मीराबाई की माता उन्हें किशोरी अवस्था में ही छोड़कर चल बसी और पिता राव रत्न सिंह भी युद्ध में व्यस्त रहने के कारण उनके लालन पालन राव दुदाजी की देखरेख में हुआ। परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। सन 1516 ईंग में उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार कुंवर भुजराज के साथ हुआ था, लेकिन विवाह के 7 साल बाद ही उन्हें वैधव्य जीवन का दुख झेलना पड़ा और उन्होंने सती परंपरा के विरुद्ध जाकर स्वयं को कृष्ण भक्ति में डुबा दिया और कृष्ण जी को अपना आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया। अपने प्रभु को रिझाने नाचते गाते मीराबाई द्वारा का धाम चली गई और वहीं अपने आराध्य का कीर्तन करते करते 1546 ईंग के आसपास वो भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई। अभी हम कविता के बीच जा रहे हों। विद्यार्थियों, आप लोग पाठ को ध्यान से देखो। मैं तो शरण लगी गोपाल, जब लागी तब कौन न जाने, अब जानी संसार कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए, सूद लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, शरण कमल बलिहार। यहाँ कवयित्री कहती है कि वो अपने परम आराध्य श्री कृष्ण की शरण में शरणागत हो गई है। जब उनकी प्रीति आरंभ हुई तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। आज प्रभु की शरण से उन्हें सारा संसार जानने लगा है। अपने आराध्य से वे प्रार्थना करती है कि वे उन्हें शीघ्र दर्शन दे और तुरंत ही उनकी सुध ले। अभी दूसरा पद में, मारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी परी जैसे फान। मारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान। मीरा के प्रभु वेग मिलो, अब रासो जी मेरो वान। इस पद में श्री कृष्ण को अपने द्वार पर आने का निमंत्रण देते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं कि श्री कृष्ण के आए बिना उनके जीवन पके पान की तरह पीली पड़ गई है। वे सूद बुध होकर बैठी हैं, उन्हें श्री कृष्ण की आशा में हैं। अभी तीसरा पद में, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग
वेठ नीट हरि सरसा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह हूँ वह चित्र सो दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। ताही अर्थात भगवान के रंग में भीजने का, डुबा देने का आह्वान किया है। इस पद में कवयित्री ने मनुष्य को राम नाम रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग चोरे और सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने, वे काम क्रोधादि सह रिपु को चित्र से निकाल ले और प्रभु कृष्ण प्रेम रंग रस से खो जाने का उपदेश दिया गया है। विद्यार्थियों, आज के लिए यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।